हाय गाइस। तो दोस्तों, अगर तुम लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा जो कि हमारा ऑपरेटर्स के ऊपर था, तो तुम लोगों को ये जरूर पता होगा कि ऑपरेटर्स के ऊपर कि क्या प्रेसिडेंस होता है, क्या हायरार्की होता है, कौन से ऑपरेटर्स हमें मिलते हैं पाइथन में, हम उसका क्या यूज करते हैं, सब आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया होगा। इस वीडियो में हम कुछ सम्स करेंगे, कुछ एक्सप्रेशन सॉल्विंग करेंगे, कुछ अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स जैसे मॉड्यूलर, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, और कुछ करेंगे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर, कुछ एंड, नॉट, कुछ इस पर भी हम कुछ करेंगे। तो कुछ हम आज एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको ये जरूर पता होगा, आपके पेरेंट्स भी बोलेंगे, टीचर्स भी बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे बेटा अगर पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। वही प्रैक्टिस आज हम करेंगे। तो आगे देखते रहिए इस वीडियो को, और आज हम शुरू करेंगे वही एक्सप्रेशन सॉल्व। तो लेट्स स्टार्ट। तो यार आज हम लोग करेंगे एक्सप्रेशन सॉल्व। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दो टाइप के एक्सप्रेशन सॉल्विंग होंगे, एक टाइप 1, एक टाइप 2। टाइप 1 में हम करेंगे कुछ बेसिक एक्सप्रेशन सॉल्व, कुछ एरिया ऑफ सर्कल, कुछ डिवीजन, कुछ मल्टीप्लिकेशन, एकदम बेसिक होगा जैसे बच्चों को सिखाया जाता है, ऐसे ही कुछ होगा। टाइप 2 में हम 2 से 3 सम करेंगे जहां पे हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस करेंगे, एंड नॉट, इन सब के ऊपर। और आज हम वही देखेंगे। तो शुरू करते हैं टाइप 1। तो पहले यहां पे लिख देते हैं हम, यहां जो होगा एक्सप्रेशन सॉल्व। और अभी चल रहा है टाइप 1। तो टाइप 1 में पहला सवाल, मान लो पाइथन में आपको जैसे वेरिएबल असाइनमेंट तो ऑब्वियसली दिखाया गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है, असाइनमेंट कैसे करते हैं, ये सब तो आपको पता ही होगा। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कंटेनर्स क्या होता है, मेमोरी लोकेशन क्या होता है, सब आपको पता है। तो आज हम चलो शुरू करते हैं। तो पहला सम होगा a, b इज इक्वल्स टू 3, 6 और c इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है b/a। तो उस क्षेत्र में c का वैल्यू क्या होगा? बहुत ही सिंपल, आसान सा सवाल, बच्चों जैसा सवाल, करते हुए भी शर्म आएगी कि अगर हम प्रिंट सी करेंगे तो क्या आएगा। तो अगर हम प्रिंट सी करेंगे b/a आएगा। और आपको ये पता है कि ये वाला डिवीजन काम क्या करता है, ये वाला हमारा फ्लोर डिवीजन है, तो ऑब्वियसली ये काम क्या करेगा, ये 6/3 करेगा, ये 2.0 देगा आपको। याद रखिए 0.0 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये फ्लोर डिवीजन है, इंटीजर डिवीजन नहीं है। इंटीजर डिवीजन होगा तो ही सिर्फ 2 देगा, ये फ्लोर डिवीजन है तो 2.0, 2.0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, तो ये याद रखना। अब चलेंगे दूसरे सम की तरफ, जल्दी जल्दी करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। मान लो a, b इज इक्वल टू सेम है 3, 6 और हमें दे रखा है c इज इक्वल्स टू b इंटीजर डिवीजन a। जैसे मैं आपको बता रहा था, तो इसका जो अगर हम प्रिंट c करेंगे, इसका प्रिंट c करने पर इसका आंसर आएगा सिर्फ 2, नॉट 0.0, क्योंकि ये इंटीजर डिवीजन है। इंटीजर डिवीजन है तो सिर्फ ये हमारा क्वोशिएंट ही लेगा, रिमाइंडर को नहीं लेगा। उसके बाद चलो तीसरे सम पे चलेंगे, ये बहुत ही आसान है, सिमिलर लेंगे। अगर मान लो a, b इज इक्वल टू 3, 6.0, मतलब फ्लोर में ले लिया हमने, वैल्यू फ्लोट में ले लिया। तो अगर हमें दिया हुआ है c इज इक्वल टू b/a, तो इस क्षेत्र में अगर प्रिंट c करे तो क्या लगता है क्या होगा? बहुत ही आसान सा सवाल। अगर इस क्षेत्र में प्रिंट c करेंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, ये b मॉड्यूलस a होगा। तो अगर इस क्षेत्र में प्रिंट c करेंगे तो क्या लगता है क्या होगा? बहुत ही आसान सा सवाल, कराते हुए भी शर्म आएगी, सिंपल सी बात है। आपको 3 मॉड्यूलस 6.0 करना है। तो ये याद रखना, जब एक छोटे नंबर को आप बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कौन हो रहा है? 3 हो रहा है। किससे हो रहा है? 6.0 से हो रहा है। तो जब एक छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे, नंबर वही आएगा, तो इसका आंसर आएगा 3। सिंपल सी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको नोट में भी लिख देता हूं। क्या होगा नोट में? नोट में ये आएगा, इफ यू मॉड डिवाइड, मतलब मॉड्यूलस डिवाइड a smaller number by a greater number, the result will be the dividend itself। तो ये याद रखना कि if you mod divide a smaller number by a greater number, तो जो रिजल्ट होगा वो वही डिविडेंड होगा। इस क्षेत्र में डिविडेंड है 3, डिवाइजर है 6.0, 6.0 इज ग्रेटर देन 3, 3 मॉड्यूलस डिवीजन 6.0 विल बी इक्वल्स टू 3। ये जरूर याद रखना, दिस इज अ वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमें बिल्कुल याद रखना है। अब बढ़ेंगे, कुछ और एक्सप्रेशंस हम देखेंगे, बहुत ही आसान से कुछ एक्सप्रेशंस, ज्यादा टफ नहीं है, कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी।
अब मान लो हमें दिया हुआ है c कॉमा डी इज इक्वल्स टू 4,5। जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। और m इज इक्वल्स टू c बाई डी, ये फ्लो डिवीजन है। तो अगर हम प्रिंट m करें तो आपको क्या लगता है क्या आएगा? प्रिंट m करेंगे c बाई डी मतलब क्या? 4/5। 4/5 का आंसर बताने की जरूरत तो लग नहीं रही, फिर भी बता देते हैं कि इसका आंसर डेसिमल में आएगा, 0.8 समथिंग आएगा। ये आएगा आपका आंसर। नेक्स्ट सम पे चलते हैं, नंबर ई। अगर आपको दिया हो c कॉमा डी इज इक्वल्स टू 22,12 और आपको दिया हो m इज इक्वल्स टू c इंटीजर डिवीजन d और आपको बताया गया कि आप प्रिंट m करना है, उस क्षेत्र में आपका आंसर क्या आएगा? याद रखिए c इंटीजर डिवीजन d मतलब 22 इंटीजर डिवीजन 12 मतलब ये 2 आएगा, 2.0 नहीं आएगा, 2.0 नहीं आएगा क्योंकि ये इंटीजर डिवीजन है। सिमिलरली एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे ही एक टाइप का, और लास्ट एग्जांपल हमारा है c कॉमा डी इज इक्वल्स टू 23,47 और m इज इक्वल्स टू डी मॉड्यूलस c। इस क्षेत्र में डी मॉड्यूलस सी, प्रिंट एम करने पर क्या आएगा दोस्तों? प्रिंट एम करने पर बहुत ही आसान सा सवाल, डी मॉड्यूलस सी है 47 मॉड्यूलस 23, 47 मॉड्यूलस 23 रिमाइंडर आएगा। चलो इसको डिवाइड करते हैं। अगर 47 को 23 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 23 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आता है? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46। मतलब आपका आंसर आएगा कुछ 1। क्यों? क्योंकि 23 दूनी 46 मतलब 47 से 1 गया, 46 गया तो 1 बचा, मतलब वही आपका रिमाइंडर है। तो इसका आंसर भी वही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि मॉड्यूलस डिवीजन क्या करता है। मॉड्यूलस डिवीजन इन पाइथन आपको हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करेगा, रिमाइंडर से ज्यादा कुछ नहीं देगा, जस्ट रिमाइंडर देगा। तो आप इस डिवीजन को अगर आप लगाओगे ये 1 आएगा। ठीक है, तो चलो कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे। अब जल्दी जल्दी करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत ही आसान से सवाल है, कुछ भी इसमें ज्यादा है नहीं। मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रिंट द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.75 मीटर, या फिर मान लो ऑफ रेडियस 3 मीटर, रेडियस 3 मीटर। अब इसको कैसे निकालोगे? आसान सा सवाल, ज्यादा कुछ करना है नहीं। अगर आपने क्लास 10 में मैथ्स अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद है कि एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होगा। एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। 22/7 आपका पाई का वैल्यू आएगा, मतलब 22/7 टाइम्स आर स्क्वायर। आर कितना दिया हुआ है? 3 मीटर दिया हुआ है, मतलब क्या? 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना होता है? 9 आता है। इसको आप करो, कितना आएगा ये? 9 दूनी 18 का 8, एक गया हाथ में तो ये गया 19, 198/7 ये आएगा आपका आंसर, ये आएगा आपका एरिया। इसको आपको कैसे करना है? ये तो आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया। अगर आपको इसको पाइथन में करना है तो कैसे करना है? पाइथन में अगर आपको करना है तो आपको पहले एक वेरिएबल बनाना होगा। मान लो पाई, मैंने एक वेरिएबल बना लिया, इसका मैंने आंसर ही मतलब वैल्यू रख दिया 22/7, सिंपल सी बात है। उसके बाद मैंने एक आर नाम का वेरिएबल बना दिया, रेडियस, उसका मैंने क्या रख दिया? उसके मैंने रख दिया जो हमारा रेडियस है 3 का स्क्वायर। इसको आप ऑब्वियसली ऐसे तो 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 स्टार 2, ये बन गया आपका 3 का स्क्वायर। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाना है। रिजल्ट में आपको बताना है ये पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई मल्टीप्लाइड बाई आर, क्योंकि यही वैल्यू है, ये पाई का वैल्यू है, आर स्क्वायर का वैल्यू है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इस दोनों वेरिएबल को तो ये पाई आर स्क्वायर आएगा। तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाइड बाई आर। उसके बाद जब आप प्रिंट करोगे, प्रिंट द एरिया ऑफ द सर्कल इज, हमारा आएगा रिजल्ट। ये बन गया आपका ये वाला सम कि एरिया ऑफ अ सर्कल आपको कैसे निकालना है। आसान सा सवाल था, ज्यादा कुछ करना था भी नहीं, मतलब बहुत ही आसान से सवाल है ये। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे और आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे। अब एक और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा सवाल बट आसान है, लेंगे हम वो
कि मान लो CH इज इक्वल्स टू 5 है और I इज इक्वल्स टू 2 है, उस क्षेत्र में FL इज इक्वल्स टू 4 है, DB इज इक्वल्स टू 5.0 और FD इज इक्वल्स टू 36.0। अगर ये है तो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि A, कैपिटल A इज इक्वल्स टू CH प्लस I डिवाइडेड बाई DB और कैपिटल B इज इक्वल्स टू FD बाई DB इंटू CH बाई 2। तो फिर अगर मैंने प्रिंट किया A और प्रिंट किया B तो A और B का वैल्यू कितना आएगा? बहुत ही आसान सा सवाल, थोड़ा सा दिमाग घुमाओ, आसानी से आ जाएगा, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है, हम स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन में चलेंगे। आपको ये वैल्यूज आप लिख लीजिए, ये भी आप लिख लीजिए क्योंकि मैं इसको पोंछने वाला हूं। तो इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा, पहले हम ये वाला करेंगे। तो इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा, हमें बताया गया CH प्लस I डिवाइडेड बाई DB, ऐसा हमें बताया गया था। तो हम वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई DB का वैल्यू आई थिंक 5.0 था, तो उस हिसाब से 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5.0, 5 और 2 कितने होते हैं? 7, 7 डिवाइडेड बाई 5.0, दोस्तों आपको ये आता है तो फिर A बन जाएगा कितना? A बन जाएगा 1.4। अब आप बोलोगे 1.4 बन गया, ठीक है हमें याद आ गया, पर इसमें गौर करने वाली चीज एक ही है कि आप एक इंटीजर डेटा टाइप का डिवीजन कर रहे हो फ्लोट के साथ। इंटीजर को अगर फ्लोट से डिवीजन करोगे, कुछ भी ऑपरेशन करोगे, रिजल्ट हमेशा फ्लोट में आएगा। अब शायद आपको डेटा टाइप के बारे में ज़्यादा ना बताया गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले वीडियो में हमने डेटा टाइप का पूरा कवर कर रखा है, कौन सा क्या डेटा टाइप होता है, पाइथन में हम कैसे कुछ करते हैं नहीं करते, सब बताया गया है। आप बस उसको देख लेना, आपको याद आ जाएगा सब कुछ। अभी के लिए मान लो फ्लोट मतलब जो डेसिमल पॉइंटिंग नंबर आते हैं, इंटीजर मतलब कांस्टेंट नंबर, 7, 8, 9, 10, 11, 12 चलते जाएंगे ऐसे, बट अगर उसके बाद पॉइंट पे कुछ लग जाता है वो फ्लोट बन जाता है। तो ऐसा मान लो, तो अगर इंटीजर और फ्लोट का ऑपरेशन होता है हमेशा फ्लोट आएगा। तो ए का आंसर तो हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे बी का आंसर कि अगर बी को प्रिंट कराएंगे तो कितना आएगा। वो भी बहुत सिंपल है, एक्सप्रेशन है कि एफ डी बाई डी वी मल्टीप्लाइड बाई सी एच बाई 2। बहुत ही आसान सा सवाल, वैल्यूज रिप्लेस करो, 36.0 डिवाइडेड बाई 5.0, उसको मल्टीप्लाई करो 5 बाई 2 से, कितना आएगा? ये आएगा 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 2। अब इस क्षेत्र में ऑपरेटर प्रेसिडेंस ऑब्वियसली आपको याद ही होगा, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस किसको ज्यादा मिलेगा अगर आप ये बता सको? ऑब्वियसली इस क्षेत्र में ऑपरेटर प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन को ज्यादा मिलेगा। तो अगर 5 को 7.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36.0 आएगा, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 18.0। जैसा कि मैंने बताया, अगर फ्लोट को इंटीजर के साथ ऑपरेशन करा रहे हो, कोई भी ऑपरेशन हो, आंसर हमेशा फ्लोट में ही आएगा। अगर आप गलती से भी एग्जाम में 18 लिख के चले आए, मान लो क्वेश्चन में 1 था तो आपको 0.5 मिलेगा, पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने 18 के बाद 0.0 मेंशन नहीं किया। ये जरूर याद रखना कि ये मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। अब टाइप 1 के 2-4 और सवाल बच गए, उसके बाद 2 ही सवाल है हमारे टाइप 2 में, तो देखते रहो, ज्यादा बोरियत तो है नहीं इसमें और आई गेस होगा भी नहीं। तो करते हैं अगला सवाल, फटफट से करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब मान लो कि हमें एक ऐसा दिया हुआ है 14 प्लस 13 मॉड्यूलस 15। करने से पहले बता दें, अब पूरा का पूरा, जैसे आपने देखा लास्ट समय आपने ऑपरेटर प्रेसिडेंस के ऊपर एक सवाल किया था, अब 2-4 सवाल ऑपरेटर प्रेसिडेंस के ऊपर ही करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा ऑपरेटर कहाँ के बाद आ रहा है। तो अगर आपको याद नहीं है, जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस का वीडियो आपको पहले मिल चुका है, वीडियो नंबर 2 में, उसके चार्ट को अपने सामने लेके बैठिए, अभी मिला के कीजिए, बाद में धीरे धीरे जैसे केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल आपको धीरे धीरे याद हो गया, ये भी याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल बात है, करते हैं हम कुछ। तो हमें दिया गया है 14 प्लस 13 मॉड्यूलस 15। अब इस क्षेत्र में आपको बताने की जरूरत लग नहीं रही कि मॉड्यूलस का ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ज्यादा आता है, क्योंकि वो प्रेसिडेंस टेबल में ऊपर आता है, पहले मॉड्यूलस आएगा फिर प्लस आएगा, ऐसा ही कुछ होगा जरूर। तो फिर 13 मॉड्यूलस 15, ये भी आपको बताया जा चुका है, अगर एक स्मॉलर नंबर को ग्रेटर नंबर से मॉड्यूलस डिवीजन किया जाता तो नंबर वही आता है। तो ये बन जाएगा 14 प्लस 13, ये बन जाएगा कितना? ये बन जाएगा 27। बहुत ही आसान सा सवाल। अगला देखेंगे,
अगला क्या है? अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई, एक्चुअली 4 स्टार 2 इंटीजर डिवीजन 5 माइनस 8। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स दिए हुए हैं। तो पहले हम देखेंगे ज़्यादा प्रायोरिटी इसमें किसको है। तो ऑब्वियसली आपको ये दिख ही रहा होगा कि ज़्यादा प्रायोरिटी इसमें हमें दिया गया है पावर को। तो हम करेंगे 6 स्टार 3 प्लस 4 का, अगर 2 का पावर होगा मतलब 4 टू द पावर 2, वो बन जाएगा 16। 16 इंटीजर डिवीजन 5 माइनस 8। अब दूसरा ऑपरेटर प्रेसिडेंस किसको मिलेगा ज्यादा? ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। तो 18 प्लस 16 इंटीजर डिवीजन 5 माइनस 8। बताने की जरूरत लग नहीं रही कि अब ये जो डिवीजन है, इंटीजर डिवीजन को ज्यादा तवज्जो मिलेगी। तो मतलब हमारा ये बन जाएगा 18 प्लस कितना बनेगा, ये 3 बनेगा माइनस 8। अब आपको पता है कि प्लस और माइनस सेम लेवल पे है, तो किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी? लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जो पहले आएगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। मतलब 18 प्लस 3 ये 21 माइनस 8 बनेगा। अब तो बहुत ही आसान है, इसमें करने के लिए कुछ बचा भी नहीं, ये 13 आ जाएगा। तो ऐसे हम एक्सप्रेशन सॉल्विंग करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे। कितने भी स्टेप हो ऐसे ही करेंगे, पहले जो पहले आएगा उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ऐसे करते करते हम मूव करेंगे। एक बार में करना मत, तो फिर गलती की गुंजाइश बढ़ जाती है, और अगर गलती की गुंजाइश बढ़ती है तो एग्जाम में मार्क्स भी कम मिलेंगे, और हमें मार्क्स ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो चलो नेक्स्ट करेंगे हम, देखते हैं अगर टाइप 1 में कुछ बच गया। तो दोस्तों टाइप 1 में अब ज़्यादा कुछ बचा है नहीं, दो ही कुछ बच गए, 2-3 सम हैं, वो हम देख लेंगे। तो टाइप 1 का अगला सम क्वेश्चन नंबर 9, आई गेस 9 ही था। 10 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना बनेगा? ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो ये बन जाएगा 10 माइनस 8, ये बन जाएगा 2। बहुत ही आसान सा सवाल, करने के लिए कुछ था भी नहीं। आपको एक टिप भी देंगे हम लोग। टिप ये है, अगर आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस के सवाल कर रहे हैं, जितने मर्जी उतने सवाल कीजिए, अलग टाइप के और सवाल कीजिए। जितने सवाल आप करेंगे उतना आपको क्लियर होता जाएगा। ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल को याद रखना है, उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप बहुत सारे सम कीजिए, जितने हो सके उतने सम कीजिए, फिर देखिए टेबल ऐसे ऐसे याद आ जाएगा। करते हैं हम अगला सम। क्या है वो? है 5 स्टार 2 ये 3, 5 स्टार 2 इंटीजर डिवीजन में 3 दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, बताने की जरूरत नहीं है कि इसको ज्यादा प्रायोरिटी है। तो 10 इंटीजर डिवीजन 3, ये 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर डिवीजन है, रिमाइंडर तो लेगा नहीं, वरना ये 3.33 ऐसे चलता जाता है, कदम में आएगा। बट ये क्योंकि इंटीजर डिवीजन है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ 3 लिखेंगे। अगला सम हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही आसान सा सवाल। 5 टू द पावर 3, टू द पावर को डबल स्टार, 5 टू द पावर 3 मॉड्यूलस कितना दिया? 500, 500 दिया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले पावर को तवज्जो मिलेगी, उसके बाद मॉड्यूलस को मिलेगी। 5 का 3 का पावर है, मतलब 5 टू द पावर 3। बताने की जरूरत ये भी नहीं कि 125 होगा, ये मॉड्यूलस में 500 दिया हुआ है। पहले भी बता चुके हैं हम ऐसे सम में कि अगर इफ अ स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय अ लार्जर नंबर, अगर एक स्मॉलर नंबर को हम, छोटे नंबर को हम बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं मॉड्यूलस डिवीजन में, उस क्षेत्र में ऑब्वियसली छोटा नंबर ही हमारा रिजल्ट आएगा। तो 125 आएगा हमारा रिजल्ट। बहुत ही आसान सा सवाल। दूसरे सवाल में जाएंगे। टाइप 1 के सवाल बस खत्म होने ही वाले हैं, 2 सवाल बच गए। चलो थोड़े से बड़े सवाल है, फोकस करते हैं। तो हमें दिया गया है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, तो हमें दिया गया है कि 6 स्टार 3 को हमने किया एडिशन 4 पावर 2 से, उसके बाद हमने उसको इंटीजर डिवीजन किया 5 माइनस 8 से। इस क्षेत्र में सबसे पहले प्रायोरिटी कौन है उसको डिसाइड किया जाएगा, उसके बाद हम कुछ ऑपरेशन करेंगे। तो बताने की जरूरत है नहीं कि इसमें भी पहला डिवीजन, पहला प्रायोरिटी पावर को मिलेगा। तो हम लिखेंगे 6 स्टार 3 प्लस 16 को इंटीजर डिवीजन 5 माइनस 8। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को मिलेगा, तो 18 प्लस 16 इंटीजर डिवीजन 5 माइनस 8। उसके बाद ये डिवीजन को मिलेगा, तो ये 18 प्लस ये 3 माइनस 8। उसके बाद ये 21 माइनस 8। आई थिंक ये हमने पहले किया है, तो अगर अगर हमने ये पहले किया है तो माफ़ करना, थोड़ा सा रिपीट हो गया। तो 21 माइनस 8 13, हमने ये पहले किया है। तो अगले सम पे हम चलते हैं। अगला सम हमारा 13 नंबर सम, आई गेस 13 नंबर सम में हम करेंगे 6
डिवीजन 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 मॉड्यूलस 2 का पावर 5 इंटीजर डिवीजन 8। तो पहले तवज्जो ऑब्वियसली फिर से पावर को मिलेगी, तो 6/3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मॉड्यूलस 2 का पावर 5 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और इंटीजर डिवीजन में 8। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को जैसे कि आपको पता है सबसे ज़्यादा तवज्जो मिलेगी, तो उस हिसाब से क्या आएगा? आपको क्या लगता है, मल्टीप्लिकेशन को मिलेगा या डिवीजन को मिलेगा? ज़रूर बताना कमेंट्स में। बहुत ही आसान सा सवाल है। पहले डिवीजन को मिलेगा, सब सेम लेवल पे है तो पहले डिवीजन को मिलेगा 2 होगा, ये स्टार 4 मॉड्यूलस 32, ये आएगा 8। अब किसको मिलेगा? आसान सी बात है, पहले जो आएगा लेफ्ट टू राइट में, तो ये 4 दूनी 8 मॉड्यूलस 32 इंटीजर डिवीजन 8। फिर से आसान सा बात है, ये आएगा 8 मॉड्यूलस 32। 8 मॉड्यूलस 32 इस संदर्भ में देखने वाली ये बात है, सबको लगा ये 8 आएगा, बट ये 8.0 आएगा, उसके बाद ये 8 आएगा, तो उसका आंसर हम लिखेंगे 1.0। याद रखना, पॉइंट नहीं लिखोगे तो आंसर नहीं मैच करेगा, तो फिर मार्क्स तो कटेगा, और कटेगा तो हमारा नुकसान तो होगा ही। इसीलिए ये याद रखना, यहाँ पे 8 मॉड्यूलस 32 हमारा 8 आंसर आना था, बट ये 8.0 आएगा क्योंकि ये फ्लोट होगा। ये जरूर याद रखना। तो यार टाइप 1 के सवाल अब खत्म हुए, अब हम बढ़ेंगे टाइप 2 में। आखिरी ज्यादा से ज्यादा 4 सवाल होंगे, 4 सवालों के बाद हम विदा लेंगे आपसे। तो चलो शुरू करते हैं आखिरी के कुछ सवाल टाइप 2। टाइप 2 में हम करेंगे लॉजिकल ऑपरेशंस के ऊपर कुछ सवाल, बहुत ही आसान से सवाल होंगे, देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया 5 ग्रेटर देन 7 और 15 लेस देन 10। अभी आप कैसे करोगे? पहले हम करेंगे, कैसे करेंगे? सॉरी 5 ग्रेटर देन 7 सच हो सकता है? नहीं हो सकता, फॉल्स। और 15 लेस देन 10 ये भी सच नहीं हो सकता, फॉल्स। और दिया हुआ है फॉल्स और फॉल्स, जब और होता है हमेशा वैसे भी ये फॉल्स ही आएगा। फॉल्स और फॉल्स और गेट, लॉजिक गेट्स के बारे में आपको वीडियो नंबर 5 में ज्यादा बताया जाएगा। अभी के लिए इतना मान लो, जब एक और गेट आता है, ये गेट बोल सकते हैं या फिर और ऑपरेटर ही मान लो, जब और ऑपरेटर आता है और यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है, तो फॉल्स आएगा। अगर मान लो यहाँ पे फॉल्स की जगह ट्रू होता ना, तब भी ये फॉल्स आता। फॉल्स और ट्रू, फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, ऐसे हम इसको करेंगे। अगले में चलते हैं टाइप 2 के, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टाइप 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या देगा? 15 ग्रेटर देन 7 एंड ऑपरेटर यूज किया, एंड 10 ग्रेटर देन 100। अगर 10 ग्रेटर देन 100 है, ये क्या आएगा? ये आएगा ट्रू। 15 तो ऑब्वियसली 7 से बड़ा होता है, एंड 10 ग्रेटर देन 100 नहीं, फॉल्स आएगा। अगर ट्रू एंड फॉल्स है तो ये याद रखना, ये फॉल्स आएगा क्योंकि ये एंड गेट है। ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स। तो ट्रू कब आएगा? जब दोनों साइड में ट्रू आएगा, सिर्फ तभी ट्रू आएगा, बाकी सारे केसेस में फॉल्स आएगा, याद रखना। और इस संदर्भ में बताने वाली एक और चीज है, अगर आपने कभी देखा है, हमारा कंप्यूटर बाइनरी भाषा समझता है, वैसे ही हमारे डिजिटल सर्किट्स वो भी बाइनरी समझते हैं, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1। इसी वोल्ट में, मतलब इसी संदर्भ में अगर हम बोले, जब हमारा करंट ऑन होता है या फिर किसी भी अप्लायंस को करंट मिलता है, तो वो 1 वैल्यू होता है, कि 1 वैल्यू मतलब उसको करंट मिल गया, और 1 का वैल्यू फिजिक्स में 5 वोल्ट होता है। अगर कोई भी करंट नहीं पहुंचा तो ऑब्वियसली 0 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट नहीं, 0, 1 नहीं, 0 आएगा। अगर 0 आएगा उसका मतलब फिजिक्स में 0 वोल्ट आएगा। ये एक जानने वाली बात थी, यहाँ पे +5 वोल्ट आएगा। ये एक जानने वाली बात थी कि अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को वैल्यू 1 मिला तो मतलब फिजिक्स के संदर्भ में 5 वोल्ट का वैल्यू मिला, अगर 0 मिला तो फिजिक्स के संदर्भ में 0 वोल्ट मिला, मतलब कुछ नहीं मिला। ठेंगा। ये हो गया हमारा दूसरा चीज। अब हम बढ़ेंगे थोड़े और ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया कि 15 लेस देन 5 और 12 ग्रेटर देन 7 एंड
नॉट, क्या दिया गया, 3 लेस देन 8, 3 लेस देन 18। आसान सा सवाल। 15 लेस देन 5 हो सकता है, नहीं हो सकता, ऑब्वियसली फॉल्स। और पहले हम इनको करेंगे प्रायोरिटी बेसिस में। ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल में आपको पता है कि कंपैरिजन ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर आते हैं, तो पहले इनको करेंगे। 12 ग्रेटर देन 7, ये तो ट्रू है, ट्रू है भाई, ऑब्वियसली 12 तो 7 से ऑब्वियसली बड़ा होता है। एंड नॉट 3 लेस देन 18, ये भी सही है, 3 तो 18 से कम ही होता है, बड़ा थोड़ी ना होगा, ऑब्वियसली बात है। इसको 3 अगर लेस देन 18 है, इसको हम क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। अच्छा, थोड़ा सा हैंड राइटिंग को एक्सक्यूज कर देना, उतना ज़्यादा है नहीं अच्छा हैंड राइटिंग। अच्छा, अब करेंगे हम ऑपरेटर, फॉल्स और ट्रू। फॉल्स और ट्रू मिला, उसके बाद हम देखेंगे एंड नॉट ट्रू है, एंड नॉट ट्रू, इतना का पकड़ो। नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है, फॉल्स, आसान सी बात है, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स। इंग्लिश की भाषा में भी समझो, नहीं सच मतलब झूठ, नहीं झूठ मतलब सच, उसी हिसाब से नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, नॉट फॉल्स मतलब ट्रू। तो नॉट ट्रू है मतलब फॉल्स हो जाएगा। तो माना है फॉल्स और ट्रू एंड फॉल्स। फॉल्स और ट्रू एंड फॉल्स पहले हम इसको करेंगे कि एंड का जो प्रायोरिटी है वो ऊपर आता है। इसको हमने पहले क्यों किया, क्योंकि पहले नॉट आता है, फिर एंड आता है, फिर और आता है, प्रेसिडेंस टेबल में ये होता है। तो पहले नॉट को हमने किया, उसके बाद हम एंड करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स। मैंने आपको बताया था कि ट्रू एंड फॉल्स, जब एंड होगा तो ट्रू कब आएगा, जब दोनों साइड में ट्रू आएगा। यहाँ पे एक साइड में फॉल्स है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, अगर एक भी साइड में फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। ये फॉल्स और इसका वैल्यूएशन फॉल्स आएगा। अब फॉल्स और फॉल्स तो बताने की जरूरत है नहीं कि दोनों तरफ में फॉल्स है, और में तो ऑब्वियसली ये भी फॉल्स होगा। तो देखो, बहुत ही आसान सा सवाल था, स्टेप बाय स्टेप करोगे, थोड़ा समझ के करोगे, थोड़ा सा धैर्य के साथ, थोड़ा पेशेंस के साथ, मतलब बहुत आसान है, ज्यादा कुछ करना है नहीं, बहुत ही आसान से सवाल है। थोड़े से पेशेंस के साथ करोगे तो हो जाएंगे, बन जाएंगे। प्रेशर नहीं लेने का, बस करने का। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ, जो कि ऐसा ही सवाल है, बड़ा आसान है, क्योंकि आपने ये कर लिया तो ये आसान है, ज्यादा कुछ करना है नहीं, क्योंकि आपने ये कर लिया तो अभी आपको ये आसान ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे ऐसे ही एक एक्सप्रेशन कि अगर आपको दिया गया कि 10 ग्रेटर देन 5 एंड 7 ग्रेटर देन 12 और नॉट, पिछली बार एंड नॉट था, इस बार और नॉट है, और नॉट 18 ग्रेटर देन 3। करते हैं, पहले कंपैरिजन ऑपरेटर्स को कर लेंगे, फिर 10 ग्रेटर देन 5 है क्या, ऑब्वियसली है, ट्रू सी बात है। एंड मैं एक ही लाइन पे कर रहा हूँ, आप लोग अलग अलग लाइन पे करना, पहले लाइन पे एक को वैलिड करना, दूसरे लाइन पे एक को, तीसरी लाइन पे एक और को, ऐसे करके करना। मेरे पास जगह कम है तो मैं एक लाइन पे कर रहा हूँ। 7 ग्रेटर देन 12 ऑब्वियसली कभी नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। और नॉट 18 ग्रेटर देन 3 हमेशा सही होगा, ये 1803 से बड़ा ही होता है, तो ट्रू होगा। अब हम करेंगे हमारे जो हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, पहले नॉट का करेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था, नॉट एंड और ऐसे आता है हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल में। तो पिछली बार नॉट फॉल्स था, ट्रू हो गया, इस बार नॉट ट्रू है तो फॉल्स होगा। नहीं सच झूठ, नहीं झूठ सच, पहले भी बताया गया था, नहीं ट्रू मतलब फॉल्स, नहीं फॉल्स मतलब ट्रू। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो ट्रू एंड फॉल्स और नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। अब प्रेसिडेंस टेबल में पहले अपना एंड आएगा, ट्रू एंड फॉल्स। एंड में ट्रू कब आता है, जब दोनों तरफ ट्रू होता है। अगर दोनों तरफ ट्रू नहीं है किसी भी सिनेरियो में तो फॉल्स आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये क्या आएगा, ये आएगा फॉल्स और फॉल्स। अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं, यहाँ पे और ऑपरेटर है, दोनों तरफ फॉल्स है, तो मतलब आंसर भी फॉल्स ही आएगा। फॉल्स आ गया आपका आंसर। तो यार ये थे कुछ एक्सप्रेशन सॉल्विंग जो आज हमने किए, बहुत ही आसान से सवाल थे, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, बच्चों जैसे सवाल थे। बच्चों जैसे क्यों थे, क्योंकि हमने इसको ध्यान से किया, पेशेंस से किया, आराम से किया। तो आप भी ऐसे ही करना, आराम से, ध्यान से, पेशेंस से, थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा मेहनत कर लेना, दिमाग में जोर डालो, हो जाएगा। बहुत ही आसान से सवाल है। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं वेरिएबल्स, क्या होते हैं मेमोरी लोकेशंस, कुछ डेटा टाइप्स के बारे में सीखेंगे और कुछ और बातें भी जानेंगे। शायद एक आध सवाल ऐसे आ जाए, अगर आ जाए तो आप घबराना नहीं, और वो आपके लिए और प्रैक्टिस जैसा हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी ऐसे सवाल किए हुए हैं तो आपको एक्सपीरियंस है।
तो अगले वीडियो में एक ऐसा सवाल आ सकता है, घबराना नहीं, आराम से कर देना, बहुत ही सिंपल होगा। और उसके बाद जब अगला वीडियो हो जाएगा उसके बाद शायद हम लॉजिक गेट्स के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। ये जो एंड और है इसके थोड़े डेप्थ में जाएंगे, कुछ कैसे गेट्स होते हैं, एक्स और एक्स नॉट नॉर और ऐसे कुछ गेट्स होते हैं, उसका सर्किट डायग्राम क्या होता है, बुलियन वैल्यूज आपने पढ़ लिया, ये ट्रू फॉल्स, ये सब बुलियन वैल्यूज है, ट्रू फॉल्स, ये दोनों ही बुलियन वैल्यूज है। तो बुलियन इक्वेशन जब हमें दिया जाएगा तो बुलियन इक्वेशन को कैसे हम सर्किट में कन्वर्ट करें, सर्किट दिया जाएगा तो उसको बुलियन इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें, ये जो थोड़े ऑपरेशन है जो क्लास 11 में आपको देखने को मिलेंगे कंप्यूटर साइंस में, वो हम थोड़े से करेंगे। वीडियो नंबर जो आएगा अगले के अगला, मतलब अगला वीडियो आपका आएगा डेटा टाइप के ऊपर, उसके अगला वीडियो आएगा आपका लॉजिक गेट के ऊपर। तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए और पढ़ते रहिए। तो चलो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अलविदा, शुक्रान, मासलमा, टेक केयर, बाय।